Hello everyone, so we are going to start our chapter classification of elements and periodicity in properties। यानी जितने भी 118 एलिमेंट्स हमारे पास उसको क्लासिफाई करेंगे एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, चार ब्लॉक में। और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी यानी पीरियोडिसिटी का मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे उस प्रॉपर्टी का रिपीटिशन। मतलब अगर एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक के दो ब्लॉक मिलेंगे तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पीरियोडिक होगी, लाइक सेम होगी या एक रेगुलर इंटरवल पे वेरी करेगी। ओके, इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लाइक पीरियोडिक टेबल जो है पीटी एक बार में तो बना नहीं होगा, बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है जिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड है, वो भी हम देखने वाले हैं। We will also learn how the periodic classification follows as a logical consequence of the electronic configuration of atoms. We will okay कि लॉजिकली देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पीरियोडिक टेबल पे ही बेस्ड है। Finally, we shall examine some of the periodic trends in the physical and chemical property of elements। कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वेरी हो रहा है, पीरियोडिक ट्रेंड कैसे हो रहा है, वो भी हम देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन के साथ टॉपिक शुरू होता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। अब 118 एलिमेंट्स हमारे पास, इनकी प्रॉपर्टी 118 की अलग अलग है। कुछ की प्रॉपर्टी सेम भी है, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, तो वेरियस यूजेज भी है। तो क्लासीफाई तो करना पड़ेगा ताकि हम स्टडी अच्छे से कर पाए, यूज में ले पाए अच्छे से। वी नो वी नो बाई नाउ दैट द एलिमेंट्स आर ओके हाँ, वी नो बाई नाउ डेट द एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। जितने भी मैटर बने होते हैं वो छोटे छोटे एलिमेंट्स के एटम्स से ही बने होते हैं। 1800 में ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। तो 1800 में कितने एलिमेंट्स नोन थे? केवल केवल 31। 31 एलिमेंट ही पता थे 1800 में। यानी आज 2026 चल रहा है और 1800 यानी अब से 226 साल पहले अभी तक 31 एलिमेंट थे। 1865 तक नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स हैड मोर देन डबल टू 63। 31 से डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा 63 हो गया। मतलब अगले 65 साल में 63 मतलब 32 न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। एट प्रेजेंट 140 एलिमेंट्स आर नोन। अभी हम 114 को जानते हैं। ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड। जिसमें अभी जो रिसेंट डिस्कवर हो रहे हैं उसको इंसान खुद ही बना रहा है। ओके, एफर्ट्स टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग। अभी भी हम नए एलिमेंट्स को, नए मेटल्स को, नए नॉन मेटल को बनाने में अभी भी हमारा एफर्ट लग रहा है। With such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements। बोले ना, इतने सारे elements according to NCERT, तो हम कैसे पढ़ेंगे इंडिविजुअली? इंडिविजुअली पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो हम पहले जैसे 6 एलिमेंट्स का ग्रुप उठाएंगे जिनका प्रॉपर्टी सेम है, हम लोग उसको पढ़ लेंगे और उसको एक ब्लॉक में रख देंगे कि एस ब्लॉक लेट से। तो एस ब्लॉक में जो मेटल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है तो इनको एक साथ स्टडी कर लेंगे और इनको एक जगह रख भी देंगे। इसीलिए बनाया गया पीरियोडिक टेबल। इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल द एंड देयर इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स इंडिविजुअली। और ये जो एलिमेंट्स हैं कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाए जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च्ड फॉर ए सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाई क्लासीफाइंग द एलिमेंट्स। साइंटिस्ट लोगों ने खोजा कि कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। नॉट ओनली डेट इट वुड रेशनलाइज नोन केमिकल फैक्ट अबाउट एलिमेंट बट इवन प्रिडिक्ट न्यू वंस फॉर अंडरटेकिंग फर्दर स्टडी। अब आगे देखोगे कि ई का एल्यूमिनियम ऐसे करके एक एलिमेंट था, वो भी डिस्कवर भी नहीं हुआ था लेकिन साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर दिए थे कि एक ऐसा एलिमेंट है जो एल्यूमिनियम जैसे प्रॉपर्टी रखता है। तो अगर हम एक पीरियोडिक टेबल में अच्छे से प्लेस कर दें तो हमको पता लग जाएगा कि इसके नीचे जो एलिमेंट आने वाला है वो सेम प्रॉपर्टी का होगा। तो हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं बिना पढ़े हुए कि इस पीरियोडिक इस ग्रुप में है तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होगी, ये बोला जा रहा है।
फैक्ट याद रखना, 1800 में 31 एलिमेंट, फिर 1865 में 63, अभी के टाइम पे 114। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी जो पीरियोडिकली जो क्लासिफाई किया गया उसकी जेनेसिस स्टार्टिंग कैसे हुई। Classification of element into groups and development of periodic law and periodic table are the consequences of systematizing the knowledge gained by a number of scientists through their observation and experiment। बोला जा रहा है कि हम जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए हैं इनटू ग्रुप्स में, और जो हम पीरियोडिक लॉ डेवलप किए हैं जिसमें पीरियोडिक टेबल डेवलप किए हैं, वो कैसे डेवलप हुआ है, वो उस नॉलेज से डेवलप हुआ है जिसको गेन किया किसने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन करके। लाइक जो अर्लियर साइंटिस्ट थे वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करते थे, तो उनके नॉलेज को पकड़ पकड़ के पीरियोडिक लॉ बनाया गया और उसको एलिमेंट्स को ग्रुप में रखा गया है। सबसे पहले साइंटिस्ट है द जर्मन केमिस्ट, जर्मनी के रहने वाले थे, जॉन डोवर्नियर, जिसको डोवर्नियर भी सिंपली आप याद रखो। अर्ली इन 1800 was the first to consider the idea of trend among property of elements। ये सबसे पहले थे कौन, डोवर्नियर। डोवर्नियर सबसे पहले थे कि इनको कुछ ट्रेंड का आइडिया लगा, अच्छा ऐसा हो रहा है कि तीन एलिमेंट आपस में रिसेंबल कर रहे हैं। By 1829 he noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups of three elements। पहले इनको तीन तीन एलिमेंट का जोड़ा मिला जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम आ रहा था, तो तीन को उन्होंने बोला ट्रायड्स, थ्री थ्री से ट्रायड्स। तो अभी तो नए नए थे ना, तो तीन को पकड़ा। इन ईच केस अब क्या सिमिलैरिटी थी, ही नोटिस्ड दैट द मिडिल एलिमेंट of each of the triad had an atomic weight about halfway between the atomic weight of the other two। ये बोला जा रहा है, सपोज करो ये लिथियम सोडियम पोटेशियम है, डोबर्नियर ने इसको खोजा और बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट है सोडियम, इसका जो मास है, मास इन दोनों के मास को जोड़ के दो से डिवाइड करने पे आ रहा है। जैसे लिथियम का मास है 7, पोटेशियम का 39, तो 7 + 39 अपॉन में 2 करोगे तो सोडियम का मास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 23। आ गया 23। तो इन्होंने ऐसे प्रिडिक्ट किया, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीन तो आपको याद रखने ही है। डोवर्नियर ट्रायड में लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीन इन्होंने खोजा, और भी खोजा होगा। एनसीईआरटी तीन दिया, तीन आपको याद करना। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू मेंबर्स। अभी जो सोडियम की प्रॉपर्टी है लिथियम और पोटेशियम के बीच की है, स्ट्रोंटियम की कैल्शियम बेरियम, ब्रोमीन की क्लोरीन आयोडीन, तो जो प्रॉपर्टी है वो भी बीच का है। सिंस डोबर्नियर्स रिलेशनशिप रिफर टू ए लॉ ऑफ ट्रायड्स, ये तीन तीन का जोड़ा था तो लॉ ऑफ ट्रायड्स बोला गया। सीम टू वर्क ओनली फॉर ए फ्यू एलिमेंट। फेल क्यों हो गया, पहले तो सबसे पहले थे, फेल इसलिए हो गया क्योंकि इतने ही एलिमेंट थोड़ी है हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो ये रिस्ट्रिक्टेड था, ये सब पे अप्लाई नहीं हो रहा था। रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर ए फ्यू एलिमेंट, इट वॉज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस इत्तेफाक मान के बस इसको हटा दिया गया। अब दूसरे आए, द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट वाज मेड बाय अ फ्रेंच। देखो डोवर्नियर ट्रायड यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो आपको ये तीन याद रखना है फिलहाल, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। अब दूसरे जो आए थे वो फ्रेंच के जियोलॉजिस्ट आए थे, AEBD कैनक्रिटिस इन 1862। He arranged the then known element in order of increasing atomic weight and made a cylindrical table of elements to display the periodic recurrence of property। This also did not attract much attention। देखो एक साइंटिस्ट का नाम दिया है, हालांकि ये उतना नहीं पूछा जाता, बट 1862 में एक फ्रेंच के जियोलॉजिस्ट आए थे, AEBD कैनक्रिटोइस। जैसे ही आप याद रख लो, AB डिविलियर्स होता है ना, तो A B C के बाद D के बाद E आएगा, तो ABC करके कोई साइंटिस्ट थे, ABC और बीच में E, ऐसे करके कुछ साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अरेंज किया था, और इन्होंने सिलेंड्रिकल टेबल बनाया था, C से कैनकोर्टोइस, C से सिलेंड्रिकल, कि वो डिस्प्ले करें क्या, पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिपीट करती।
तो एटॉमिक वेट पे किया उतना नहीं अट्रैक्ट किया। फिर आए, अब आए इंग्लिश केमिस्ट, इंग्लैंड इंग्लैंड कहीं के भी, न्यूलैंड्स, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन 1865। इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ऑक्टेव, ऑक्टेव से आ रहा है ऑक्टा, यानी 8। इन्होंने ऐसा निकाला कि 8 एलिमेंट पे प्रॉपर्टी अब रिपीट होने लगी। जो ट्रायड्स था वो 3 एलिमेंट का था तो रिकॉग्नाइज हुआ। अब ये ऑक्टेव 8 एलिमेंट का जोड़ा। इन्होंने 8 एलिमेंट के ऐसे पेयर खोजे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछेगा लॉ ऑफ ऑक्टेव किस पे बेस्ड था, एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर तो अभी वाला है, जो पहले था वो एटॉमिक वेट ही था। ओके। एंड नोटेड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। लाइक हर एक 8वां एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये जो 8वां एलिमेंट आएगा ना, ये इसकी प्रॉपर्टी पहले के सिमिलर होगी 1। तो इन्होंने ये निकाला, यानी ऐसे 7 का एक पीरियड बनाया और ऐसे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। The relationship was just like every eighth note that resemble the first in octave of music। जो म्यूजिक होता है सारे गामा, उसमें जो 8वां नोट होता है वो पहले से रिसेंबल करता है। लेकिन जो पहला नोट शुरू हुआ वो गया 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 7वें पे खत्म हुआ, फिर 8वां जो शुरू होगा वो पहला ही होगा। तो इसी वर्ड से लॉ ऑफ ऑक्टेव दे दिया। म्यूजिक से रिलेटेड था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 20 तक ही ये कर पाए, कैल्शियम तक। Although his idea was not widely accepted at that time, he for his work was later awarded by Davy Medal in 1887 by the Royal Society London। उस समय तो इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन ये 1865 था। 1865 और 1887 देख लो कितने साल बाद। लाइक लगभग 22 ईयर्स के बाद इनको डेवी मेडल से सम्मानित किया गया लंदन की रॉयल सोसाइटी में। ठीक है, फिलहाल तो आप ये याद रखो कि लॉ ऑफ ऑक्टेव कैल्शियम तक वैलिड है, और पहला और 8वां जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट कर रहा है, ये म्यूजिक की तरह था। ये देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये तो अभी भी है। फ्लोरीन तक हो गया 7, लेकिन जो 8वां आएगा, 8वां इन्होंने सोडियम रखा। तो लिथियम के नीचे सोडियम, ये प्रॉपर्टी सेम थी। और ये बात तो ऑक्टेव ने भी, ऑक्टेव बोल रहे ट्रायड्स से भी देखोगे तो सेम है, इनकी इनकी प्रॉपर्टी सेम थी, ये डोवर्नियर ने भी बता दिया था। ओके। तो लेकिन ये कैल्शियम तक ही वैलिड था, तो एक अप्रोच तो मिला। The periodic law as we knew it today owes its development to the Russian chemist Dmitry Mendeleev and the German chemist Lothar Meyer। दो साइंटिस्ट थे और दोनों ने इंडिपेंडेंट काम किया। इंडिपेंडेंट काम नहीं किया, मतलब मेंडलीव थे और लोथर मेयर थे, और इन्होंने ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट काम किया। हाँ, ये दोनों अपने अपने देश में काम कर रहे थे, ये रसिया के थे तो और ये जर्मनी के थे। अलग अलग देश में काम किया दोनों ने। 1869 65 के जस्ट बाद, यानी 1865 में ऑक्टेव आया, और 4 साल बाद इन्होंने ला दिया कि अब हम जो एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे वो एटॉमिक वेट से करेंगे। और सिमिलैरिटी दिख गई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे सिमिलैरिटी दिख गई, इसी को तो पीरियोडिसिटी बोलते हैं। लो, अच्छा, इन दोनों साइंटिस्ट ने कैसे अरेंज किया एटॉमिक वेट का? देखो अभी तक जो अभी वाला है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, नंबर अभी तक नहीं है, अभी एटॉमिक वेट ही पे ये लोग खेल रहे हैं, इसीलिए तो फेल हो रहा था इनका। सिमिलैरिटी या पेयर होगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एट रेगुलर इंटरवल। लोथर मेयर ने प्लॉट भी किया फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज, ये पूछता है एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट। इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट को एटॉमिक वेट से ऐसे यहाँ पे लिख रख दिया, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वेट और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे इन्होंने ग्राफ भी प्लॉट किए। एंड ऑब्टेन्ड अ पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न।
अनलाइक न्यूलैंड्स की ऑक्टेव की तरह लोथर मेयर ने ऑब्जर्व किया चेंज इन लेंथ ऑफ डेट रिपीटिंग पैटर्न। तो 1868 तक लोथर मेयर had developed a table of the element that closely resemble the modern periodic table। लोथर मेयर एक टेबल बना चुके थे जो कि अभी के टाइम पे पीरियोडिक टेबल से रिसेंबल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया क्योंकि वो एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। और हम अभी का जो है वो एटॉमिक नंबर पे है, तो जो भी इरेगुलरिटी आ रही थी वो इसी की वजह से आ रही थी। However, his work was not published until after the work of Dmitry Mendeleev, the scientist who is generally credited with the development of modern periodic table। इन्होंने तो बना लिया था लेकिन इनका वर्क पब्लिश ही नहीं हुआ। तो किसने पब्लिश कर दिया? मेंडलीव ने वो कर दिया, और मेंडलीव ने पब्लिश करते ही तो क्रेडिट जो है लोथर मेयर को ना दे के मेंडलीव को दिया जाता है। अगर ये पब्लिश कर देते टाइम से, पहले तो डेवलप कर लिए थे 1868 में, और ये 1869 में डेवलप किए हैं, मतलब मेंडलीव का आया, तो इसीलिए इनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का साइंटिस्ट माना, क्रेडिट दिया जाता है कि इन्हीं की वजह से डेवलप हुआ। While Dauvergne initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for first time। डोवर्नियर ने तो शुरू किया कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी का रिलेशनशिप देखते हैं, मेटल्स के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन वो मेंडलीव थे जो रिस्पॉन्सिबल थे वो ग्लोबली पब्लिश करने के लिए जितने भी पीरियोडिक लॉ थे। क्या उनका लॉ था? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। न्यूलैंड बोल रहे हैं, सॉरी, मेंडलीव ने क्या किया? जो भी उनका लॉ था, उनका पीरियोडिक लॉ क्या था? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये वेट जो है ना, यही गड़बड़ कर गया। हालांकि पब्लिश इन्होंने पहली बार किया, बहुत हुआ, लेकिन गलत ही तो किया, तो पहली बार में गलत ही होते हैं लोग। मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ ए टेबल। तो अभी भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम है, तो ये मेंडलीव से ही आया है। और in order of their increasing atomic weight in such a way that elements with similar property occupied the same vertical column और group। बोला जा रहा है कि जो वर्टिकल कॉलम है इसमें एक एलिमेंट को रखा है जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, और उनका जो वेट था वो भी एटॉम बढ़ते हुए था। मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स वाज मोर इलाबोरेट देन दैट ऑफ लोथर मेयर। लोथर मेयर ने जो सिस्टम क्लासिफाई किया था उसमें मेंडलीव का ज़्यादा इलेबोरेट था, मोर एक्सप्लेनेटरी था, और ज़्यादा एक्सप्लेन किए थे। He fully recognized the significance of periodicity and used broader range of physical and chemical property to classify the element। किसका? मेंडलीव का बात कर रहा है। मेंडलीव ने बहुत ज़्यादा मतलब एलिमेंट्स को अकोमोडेट किया अपने टेबल में, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत वाइडर रेंज पे ली। In particular, Mendeleev rely on the similarity in empirical formula and property of compound formed by the elements। Okay, मेंडलीव क्या करते थे कि वो मतलब डिपेंडेंट थे किस में? इम्पीरिकल फार्मूला के सिमिलैरिटी में, और प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट। इम्पीरिकल फार्मूला मतलब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, तो सल्फर की भी 2 हो जाएगी, टेलुरियम की भी 2 हो जाएगी, तो जो कंपाउंड बनाएगा इम्पीरिकल फार्मूला सेम रहेगा। तो इस पे भी वो रिलाई करते थे। ही रियलाइज दैट सम ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट फिट। आ गया ना प्रॉब्लम? अब इनको रियलाइज हो गया कि सम ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट फिट in with his scheme of classification if the order of atomic weight was strictly followed। इनका क्या चैलेंज था कि इनको एक ग्रुप में एलिमेंट्स को रखना था, किसके बेसिस पे? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। तो ये जब रख रहे थे तो एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग नहीं आ रहा था, या मान लो कि एक ऐसा इन्होंने पीरियड लिया, वेट इंक्रीजिंग है लेकिन प्रॉपर्टी मैच नहीं खा रही थी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगा कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी मैच खा रही है एक ग्रुप में रखने से, तो एटॉमिक वेट क्लैश कर रहा है। कहीं 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 आपको दिखेगा कि एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और वो ग्रुप में भी है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही नहीं है। तो आ गया ना प्रॉब्लम। स्ट्रिक्टली अगर फॉलो कर रहे थे एटॉमिक वेट को तो प्रॉब्लम आ रहा था, पर इन्होंने क्या किया ना, इग्नोर कर दिया। ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट। इनको लगता था कि गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि वेट ही गलत लिया गया है। एंड प्लेस्ड द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर।
इनको लगा ना कि वो जो मेजरमेंट है एटॉमिक का एलिमेंट्स के, तो एटम्स का तो मास आप मेजर नहीं कर सकते, तो उस टाइम जो मेजर किए होंगे इनको लगा कि वो गलत मेजर किया है। अब अपने आप में साइंटिस्ट बन रहे थे, है भी। तो इनकी वजह से उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी को ज़्यादा वो दिया इम्पोर्टेंस, कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है तो ये एक ग्रुप में रहेंगे, बढ़िया काम किया। लेकिन जो एटॉमिक वेट का, वो तो क्लैश किया ना। यहाँ सब हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन से।